सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त और था। रात के कालेपन और सुबह के उजालेपन के बीच जो धुसुर होता है वह अपने चरम पर चमक रहा था। चारों तरफ एक सर्द सी खामोशी छाई हुई थी। इस मुर्दा सी खामोशी का हनन तब हुआ जब मीनल एकाएक हबड़ा कर उठ बैठी। वह कुछ इस तरह से कांप रही थी जैसे उसके शरीर के भीतर बिजली सी कौंधी हो। उसकी सांसें लगभग दौड़ रही थी। अपने आसपास उसे देखकर कुछ राहत हुई और उसने तसल्ली जैसी किसी चीज की ठंडी आह भरी। वह एक बुरा सपना था। उसे अपने सपने पर खीज हो आई। ज्यादा खीज शायद इस बात की कि आज भी कोई बुरा सपना आने पर वह बच्चों सी सहम जाती है। उसने घड़ी की ओर देखा तो एक नई निराशा ने उसे घेर लिया। वह घंटों का जोड़ भाग करती कि उसे याद हो आया कि कमरे में वह अकेली नहीं है। उसे हैरत हुई कि जो कुछ सामने हो उसे कितनी आसानी से भूला जा सकता है। बहुत धीमे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ी। उसे यह देखकर राहत हुई कि उसकी हलचल से रजत की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा था। वह अपना सपना भूल एकटक रजत को निहारने लगी। जिसे आप प्रेम करते हो उसे चैन से सोते हुए देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। वह खड़ी हुई और धीमी कदमों से पूरी सावधानी बरतते हुए ताकि कोई शोर ना हो कमरे में टहलने लगी। अनायास की कांच की एक लंबी खिड़की के सामने आकर उसके कदम ठिठुर गए। उसकी नज़र कांच की लंबी खिड़की से बाहर पड़ी तो उसकी आंखों में जादू भर आया। खूब घने पाइन और देवदार के पेड़, हर जगह बर्फ की धीमी पड़ती बर्फबारी, दूर शून्य से दिखती हुई पहाड़ों की एक धुंधली सी परछाई। उसे ऐसा लग रहा था कि यह लैंडस्केप वास्तविकता में ना होकर किसी महान चित्रकार की उसके सामने की गई कोई पेंटिंग हो। जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगा बाहर की दुनिया के खुलेपन को मीनल के भीतर के बंद से मैला होने से बचाने की जद्दोजहद में हो। मीनल को लगा जैसे उसकी अपनी इस दुनिया से केवल 2 कदम की दूर कोई दूसरी बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसती है। जैसे पहली बार उसकी अपनी दुनिया और वो जिस दुनिया में होना चाहती है उनके बीच में एक ऐसा फासला है जिसे वह सचमुच तय कर सकती है। और शायद वह कुछ एक चिट में लिखे शीशे पर चिपका कर और ठंड के मुताबिक कपड़े पहन अपने कमरे से बाहर आ गई। मीनल को इस वक्त कोई जल्दी नहीं थी। वह बर्फ की फिसलन से बचते हुए धीमे से सदे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसका बस चलता तो वह वक्त की धार को रोक सकती, इसी पल में सिमट जाती। शायद वो खुद को पूरा सोख लेना चाहती थी। चलते चलते उसे लगा कि ये वही समय है कि जब सब कुछ भूलकर बहुत दूर नजर आता है, हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर रह जाते हैं केवल हम, और बच जाता है हमारा नितांत अकेलापन या मीठा एकांत। वही समय है जो हमें परत दर परत खोलते हुए खुद के सामने उधेड़ कर रख देता है। हम अपने भीतर जैसे झांकते हैं साहस से या किसी मजबूरी वश और खुद को आर पार देखते हैं। पहले घड़ी में देखने के बाद तो घंटों का हिसाब करना रह गया था। वह अब सालों के हिसाब का रूप ले चुका था। शायद सच यही है, जो कुछ भी हम सोचते करते हैं वह हम तक वापस लौटता है। और वह इसी जीवन में मीनल चलते हुए बहुत दूर जा पहुंची थी और अब आसपास कोई जगह देखने लगी थी। जिस जगह वो बैठी वहां से दूर की पहाड़ियां भी एकदम साफ दिख रही थी। शायद इसलिए कि उसने यह जगह चुनी। उसे पहाड़ों से एकदम लगाव हमेशा से रहा था। पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ी बर्फ के चादर उसे इस कदर आकर्षित करने लगे कि उसने वह बर्फ नजदीक से देखने की जगह अगले जन्म में बर्फ की चादर हो जाने की कामना की। होने को तो वह जिस पगडंडी पर चलकर वह इस जगह पर आई थी, ढेर सारा बर्फ वहां भी जमा था, लेकिन उसकी सतह से वह साफ सफेद होने की जगह धूल से मतमैली होकर दागदार सी प्रतीत होती थी। यही कारण रहा होगा कि जिस वजह से इस बर्फ ने उसे इस कदर प्रभावित नहीं किया। ना ही उसने इस बर्फ के गोले बनाकर हाथों से कुछ खेलने की कोशिश की और ना ही इसकी छुअन के ठंडेपन को महसूस किया। वह उसके होने को जैसे नकार कर बिना कोई दिलचस्पी दिखाए आगे बढ़ती गई। शायद हम किसी चीज को जब दूर से देखते हैं तो उस अनजान के झुरमुट में भी कुछ सुखद होने की आशा ही हमें विस्मित करती है। जब तक हम उस अनजान को नहीं जानते और उसके पास नहीं पहुंच जाते, हमारा यह भ्रम बना रहता है। और जैसे ही हम उस अनजान के नज़दीक पहुंचते हैं, हमारा यह भ्रम कुछ यूँ बिखरता है
मानो भीतर बहुत कुछ टूट गया हो, ऐसा टूटा जो किसी की नज़र में आने को मोहताज नहीं होता, जिस टूटे को केवल हम देख सकते हैं, जिसकी पीड़ा केवल और केवल हम खुद महसूस कर सकते हैं। पहाड़ों के सौंदर्य और सुनहरे पुराने दिनों के बीच जरूर कोई अदृश्य लेकिन घनिष्ठ रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी गांठें नहीं पड़ती। मीनल को भी पहाड़ों की गोद में बैठे बीते किस्से याद हो आए। जीवन भले ही गंदे पानी के तालाब की तरह ही क्यों ना रहा हो, उस गंदे से गंदे कीचड़ के बीच भी कुछ हसीन यादें दिलकश कमल की तरह उग जाती है, और यादें भी वे जिनके गुजरते वक्त हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये हमारे जहन के हिस्से बन हमारे अंत के साथ रहेगी, और जिससे लिपट कर हम अपना सारा जीवन गुजार देना चाहेंगे।